प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र और इसके साथ ही फ्लूटिस्ट यानी बांसुरी वादक। आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, किस क्षेत्र की शिक्षा के लिए जातक जातिका सर्वाधिक उपयुक्त हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि जातक या जातिका शिक्षा का गलत क्षेत्र चुन लेते हैं तो संबंधित कार्य क्षेत्र में उनको भारी दिक्कत हो सकती है, उनके कैरियर में बाधा आ सकती है और उनको अपने कार्य क्षेत्र में जॉब सेटिस्फैक्शन, भरपूर जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। और जब जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है और कैरियर में बाधाएं आती हैं तो मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है जातक और जातिका किस क्षेत्र की शिक्षा के लिए, किस कैरियर की शिक्षा के लिए या किस क्षेत्र की, किस कार्य क्षेत्र की शिक्षा के लिए जातक जातिका सर्वाधिक उपयुक्त हैं। ज्योतिष विज्ञान बेहतरीन मार्गदर्शन करता है इस संदर्भ में। वह हमको स्पष्ट बतलाता है कि जातक जातिका किस क्षेत्र की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जातक जातिका की लग्न कुंडली को देखकर जाना जा सकता है कि किस क्षेत्र की शिक्षा उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और उस क्षेत्र के संबंधित कैरियर में उसको उन्नति तरक्की मिल सकती है यदि वो सही क्षेत्र की शिक्षा चुनता है और उस क्षेत्र की शिक्षा को हासिल करता है। मित्रों, वैसे तो बृहस्पति देव शिक्षा के प्रमुख कारक ग्रह माने गए हैं, लेकिन चंद्र देव और बुध देव भी शिक्षा के कारक ग्रह हैं, क्योंकि चंद्र देव जो है मन के कारक हैं, मन की एकाग्रचित्ता के कारक हैं, कंसंट्रेशन के कारक हैं। यदि चंद्रदेव कुंडली में कमज़ोर हैं या अशुभ स्थिति में हैं तो मन की एकाग्रचित्ता का भाव हो सकता है, कंसंट्रेशन का भाव हो सकता है, मन अस्थिर और चंचल हो सकता है, जिसकी वजह से जातक जातिका की शिक्षा बाधित हो सकती है। इसीलिए जातक जातिका की लग्न कुंडली में शिक्षा पाने के लिए, किसी भी क्षेत्र की शिक्षा हो उसको पाने के लिए चंद्रदेव का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से बुधदेव चूँकि स्मरण शक्ति के कारक हैं और शिक्षा पाने में स्मरण शक्ति का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बुधदेव कमज़ोर हैं, अशुभ स्थिति में है, तो जातक जातिका की जो स्मरण शक्ति है वो कमज़ोर होगी, शिक्षा बाधित होगी। इसलिए चंद्रदेव का भी जातक जातिका की लग्न कुंडली में बहुत मजबूत होना या शुभ स्थिति में होना आवश्यक है। बृहस्पति देव विजडम के कारक हैं। बिना विजडम के, बिना बुद्धि के शिक्षा पाना मुश्किल है और इसीलिए शिक्षा पाने के लिए बृहस्पति देव का भी बहुत शुभ होना और मजबूत होना जातक जातिका की लग्न कुंडली में बहुत आवश्यक है। और शिक्षा के जो प्रमुख भाव हैं वे द्वितीय भाव हैं, पंचम भाव हैं, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम और नवम भाव। ये जो छोटे नंबर हैं ये भाव के नंबर हैं। ट्रायंगल के पॉइंट पर जो नंबर दिए हैं 2, ये दूसरा भाव का नंबर है, द्वितीय भाव। और चतुर्थ भाव और पंचम भाव और नवम भाव, यानी द्वितीय, चतुर्थ, पंचम भाव। फिर से देख लीजिए, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव। इन भावों का शुभ होना बहुत आवश्यक है। इन भावों में शुभ ग्रहों का होना बहुत आवश्यक है। और जिनमें से पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण के भाव हैं, ये बहुत शुभ भाव होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम जानते हैं, जानेंगे जातक जातिका किस क्षेत्र की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आइए सबसे पहले हम लेते हैं
इंजीनियरिंग का क्षेत्र, इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए मंगल देव और शनि देव प्रमुख कारक ग्रह माने गए हैं। मंगल देव जातक या जातिका की लग्न कुंडली में यदि मंगल देव एक साथ विराजमान है, और यदि एक साथ विराजमान नहीं है, वो एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, और इनका प्रभाव पंचम भाव पर है, पंचम भाव के ग्रह स्वामी पर है, या लग्न भाव पर है, लग्न स्वामी ग्रह पर है, तो जातक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत कामयाब होता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उसका जो कैरियर होता है वो कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचता है। उसको ऐसे जातक जातिका को भरपूर जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वो अपने कैरियर में बहुत उन्नति तरक्की मिलती है उसको किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है तरक्की पाने में। और चंद्रदेव पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए। इन ग्रहों का, मंगल और शनि का प्रभाव चंद्रदेव पर भी होना जरूरी है। और इंजीनियरिंग क्षेत्र की जो राशियां हैं वो हैं मेष, वृश्चिक, मकर और कुंभ। ये जो एनसर्किल्ड हैं जो नंबर अनसर्किल्ड हैं वो राशि को डिनोट कर रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, इस क्षेत्र की जो राशि है मेष नंबर 1 की राशि, नंबर 8 नंबर वृश्चिक को डिनोट करता है, वृश्चिक, और 10वां नंबर मकर को डिनोट करता है, और 11वां नंबर कुंभ। ये इस क्षेत्र की राशियां हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मेडिकल क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र के लिए प्रमुख ग्रह हैं जिनका शक्तिशाली होना आवश्यक है। वो ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध। यदि इन ग्रहों का आपस में संबंध उभर कर आ रहा है, जातक जातिका की लग्न कुंडली में शक्तिशाली हैं, और इनका प्रभाव जो है षष्टम और दशम भाव पर है, तो जातक जातिका मेडिकल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मेडिकल क्षेत्र में उसका कैरियर बहुत बेहतरीन होता है, वो सफलता की बुलंदी पर पहुंचता है, और बहुत कामयाबी उसके कदम चूमती है, उसको भरपूर जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। इस क्षेत्र के जो राशियां हैं वो हैं कर्क और कन्या। कर्क 4 नंबर की राशि, और कन्या जो है होती है 6 नंबर की। 6 नंबर कन्या राशि को डिनोट करता है, 4 नंबर कन्या राशि को। आइए अब आगे चलते हैं। आर्ट्स, क्षमा करें, कॉमर्स और मैनेजमेंट, यानी MBA, CA और दूसरे प्रकार की जो कॉमर्स और मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो कार्य क्षेत्र हैं, उसके जो कारक ग्रह माने गए हैं वो बुध और बृहस्पति माने गए हैं। बुध और बृहस्पति का मजबूत होना बहुत आवश्यक है जातक जातिका की लग्न कुंडली में। यदि वो कॉमर्स और मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, CA करना चाहते हैं, या BBA करना चाहते हैं, या कॉमर्स और मैनेजमेंट के क्षेत्र का वो कैरियर चुनना चाहते हैं, तो उनकी लग्न कुंडली में बुध और बृहस्पति का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, और चंद्र का भी होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि पूर्व में बताया है, चंद्रदेव का तो सभी क्षेत्र में होना मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि चंद्रदेव मन के कारक हैं, मन की एकाग्रचित्ता के कारक हैं, कंसंट्रेशन के कारक हैं। कंसंट्रेशन तो हर जगह चाहिए, हर कार्य क्षेत्र में। तो यदि बुध और बृहस्पति देव शुभ स्थिति में हैं, एक साथ विराजमान हैं, या एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, और इनका प्रभाव पंचम भाव पर है, या पंचम भाव के स्वामी पर है, स्वामी ग्रह पर है,
या नवम भाव पर है या नवम भाव के ग्रह स्वामी पर है, तो निश्चित तौर पर ऐसी लग्न कुंडली वाला जातक जातिका कॉमर्स और मैनेजमेंट में बहुत कामयाब होता है। कामयाबी उसके कदम चूमती है, उसको भरपूर जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है और अपने कार्य क्षेत्र में उस सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है। आइए अब अगला कैरियर लेते हैं। आर्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, फिल्म, एक्टिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग आदि क्षेत्र को लेते हैं। मित्रों, इस क्षेत्र के जो प्रमुख ग्रह हैं, चंद्रदेव हैं, बुधदेव हैं, राहुदेव हैं। चंद्र, बुधदेव और राहुदेव का होना शक्तिशाली होना, और शुक्रदेव, हाँ मैं शुक्र, चंद्र, बुध, राहु और शुक्रदेव, शुक्र तो प्रमुख ग्रह हैं। आर्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, फिल्म, एक्टिंग और सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक आदि कैरियर में इस क्षेत्र के जो प्रमुख ग्रह हैं एक बार से सुन लीजिए। चंद्रदेव, राहुदेव, शुक्रदेव और बुधदेव हैं। चंद्रदेव के विषय में मैंने आपको बतलाया। बुधदेव जो हैं, जहाँ स्मरण शक्ति के कारक हैं, वह क्रिएटिविटी के भी कारक हैं और आर्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, फिल्म, एक्टिंग आदि कार्य क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में क्रिएटिविटी तो बैकबोन होती है। क्रिएटिविटी तो बहुत ज़रूरी होती है और ये प्रदान करते हैं बुधदेव। इससे जातक जातिका की लग्न कुंडली में बुधदेव बहुत ही शुभ होने चाहिए। सूर्य देव से अस्त नहीं होने चाहिए, नीच राशि स्थित नहीं होने चाहिए, ना ही शत्रु राशि से स्थित होना चाहिए, ना किसी पाप ग्रह के साथ स्थित होने चाहिए। और राहु का भी शुभ होना जरूरी है। राहुदेव जो हैं, चूँकि फिल्म, एक्टिंग आदि लाइन कैरियर में जो सामाजिक वर्जनाओं को तोड़कर आगे बढ़ने की, सामाजिक वर्जनाओं, सामाजिक मान्यताओं, सोशल बैरियर्स को तोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा अगर कोई ग्रह देता है तो राहु देते हैं। प्रेरणा और शक्ति दोनों प्रदान करते हैं सामाजिक वर्जनाओं, सोशल बैरियर्स, सामाजिक मान्यताओं को तोड़कर आगे बढ़ने की। और फिल्म, एक्टिंग, कला, फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग आदि के क्षेत्र में सामाजिक वर्जनाओं, सोशल बैरियर्स को तोड़कर आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है और वो शक्ति और सामर्थ्य राहुदेव प्रदान करते हैं। इसलिए राहुदेव का शुभ होना बहुत ज़रूरी है। और शुक्रदेव को कला के कारक ग्रह माने गए हैं। किसी भी क्षेत्र की कला हो, चाहे फिल्म, एक्टिंग हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, सिंगिंग, म्यूज़िक हो, किसी भी क्षेत्र की कला हो, उसके कारक ग्रह शुक्रदेव माने गए। शुक्रदेव का भी बहुत शुभ होना जरूरी है, शक्तिशाली होना जरूरी है। जिस जातक जातिका की लग्न कुंडली में चंद्रदेव, राहुदेव, शुक्रदेव और बुधदेव शक्तिशाली हैं, उनको आर्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, फिल्म, एक्टिंग, मॉडलिंग आदि क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भारी कामयाबी मिलती है, भारी सफलता मिलती है, पैसा और शोहरत दोनों उनको मिलता है और बहुत अधिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर ये चारों ग्रह जो मैंने बताए शुभ स्थिति में है, एक दूसरे से संबंधित हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा जातक जातिका अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप अपने बच्चों को सही कार्य क्षेत्र की अगर शिक्षा देंगे तो उनका कैरियर बेहतर होगा। इसके लिए लग्न कुंडली का देखना बहुत ज़रूरी है कि ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रह किस कार्य क्षेत्र की शिक्षा के लिए इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, बतला रहे हैं। तो अगर आप ग्रहों की भाषा के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा का क्षेत्र दिलवाएंगे, उस
उस क्षेत्र की शिक्षा दिलाएंगे तो आपके बच्चे कैरियर अपने संबंधित कैरियर में कामयाबी पाने में बहुत आसानी रहेगी, सरलता रहेगी, उनको संघर्ष कम करना पड़ेगा। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो मैं एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ, बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल भी इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ, और बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, भक्ति गीत, देशभक्ति के गीत, एवर ग्रीन रोमांटिक बॉलीवुड के गीत बांसुरी से बजाकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मैं अपने स्टूडियो में स्टूडियो में शूट करके उनका वीडियो इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। मेरे चैनल का भरपूर लाभ मिले। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है, यदि आप अपने कैरियर से संबंधित अन्य बातें भी जानना चाहते हैं, या अपनी जन्म पत्रिका या लग्न कुंडली की एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा, तुरंत रिप्लाई दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।